नमस्कार दोस्तों। कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि सूरज की रोशनी भी उन तक नहीं पहुंच पाती। आज सीआईडी की टीम एक ऐसी रहस्य को सुलझाने जा रही है। एक ऐसी गुफा का रहस्य जहां जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आता। पुलिस स्टेशन में एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया, अभिजीत और इंस्पेक्टर श्रेया मौजूद थे। तभी सीआईडी की टीम को एक कॉल आता है। शहर के जाने माने पुरातत्वविद प्रोफेसर वर्मा पिछले 48 घंटों से लापता है। उनका आखिरी लोकेशन एक प्राचीन शिकारी गुफा के पास मिला है। एसीपी प्रद्युमन गंभीर लहजे में बोले, प्रोफेसर वर्मा का उस गुफा के पास क्या काम था? दया, अभिजीत और श्रेया तुरंत उस गुफा पर जाओ। सीआईडी की टीम, जिसमें इंस्पेक्टर दया, अभिजीत और इंस्पेक्टर श्रेया थे, भारी उपकरणों के साथ गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है। गुफा का मुहाना बहुत ही डरावना और झाड़ियों से ढका हुआ था। सदियों से यहाँ के लोग मानते थे कि गुफा के अंदर एक पुरानी आत्मा का वास है, लेकिन सीआईडी का सामना आत्माओं से नहीं, इंसानी दरिंदों से होता है। सीआईडी की टीम गुफा के अंदर जाती है, जहाँ हर तरफ अंधेरा, नमी और अजीब सी सन्नाटा है। कुछ दूरी पर उन्हें जमीन पर एक टूटा हुआ चश्मा मिलता है। यह तो प्रोफेसर वर्मा का चश्मा लगता है। इंस्पेक्टर अभिजीत ने चश्मा को देखते हुए बोले। टॉर्च की धीमी रोशनी में सीआईडी की टीम आगे बढ़ती है। तभी इंस्पेक्टर श्रेया को गुफा के दीवार पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन यह केवल एक सुराग नहीं है, यह एक जाल भी हो सकता है। इंस्पेक्टर दया बोले, कुछ तो गड़बड़ है। इंस्पेक्टर अभिजीत बोले, खून मतलब प्रोफेसर घायल हुए थे। दया, ध्यान से, यह गुफा किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। सीआईडी की टीम गुफा से कुछ मिट्टी के नमूने और एक अजीब धातु का टुकड़ा लेकर आती है, जिसे डॉक्टर सालुंके जांच शुरू करते हैं। सीआईडी की टीम ने गुफा से जो मिट्टी और धातु का टुकड़ा लाई थी, उसने केस को एक नई दिशा दे दी। डॉक्टर सालुंके की जांच से पता चला कि मिट्टी में सोने के कण हैं और धातु का टुकड़ा किसी अवैध माइनिंग का मशीन का है। डॉक्टर सालुंके बोले, एसीपी सर, यह गुफा केवल प्राचीन नहीं है, इसके अंदर सोने का एक बड़ा भंडार छिपा है, और जो धातु का टुकड़ा मिला है वो किसी अत्याधुनिक ड्रिलिंग मशीन का है। इसका मतलब प्रोफेसर वर्मा अपने रिसर्च के दौरान इस सोने के रास्ते तक पहुंच गए थे और माइनिंग माफिया ने उन्हें किडनैप कर लिया। एसीपी प्रद्युमन गंभीर होकर बोले, सीआईडी की टीम ने माफिया के अड्डे तक पहुंचने की योजना बनाई। अब सच्चाई की रोशनी उस अंधेरी गुफा के आखिरी कोने तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अपराधियों को पकड़ना इतना आसान काम नहीं था। सीआईडी की टीम एक बार फिर गुफा पहुंचती है, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। गुफा के सबसे आखिरी हिस्से में वे प्रोफेसर वर्मा को एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ पाते हैं और उनके सामने माफिया का सरगना खड़ा हुआ है। माफिया सरगना हंसते हुए बोले, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की सीआईडी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर दया गुस्से में आकर बोले, दया, आज दरवाजा नहीं तोड़ेगा, पूरा गिरोह तोड़ेगा। और टकराव होती है। सीआईडी की टीम अपराधी को धर दबोचती है और प्रोफेसर वर्मा को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। सोने की लालच ने प्रोफेसर वर्मा की जान जोखिम में डाल दी थी, लेकिन सीआईडी की टीम की बहादुरी और सूझबूझ से शिकारी गुफा का रहस्य सुलझ गया। अपराधी सलाखों के पीछे थे और सोने का भंडार सरकार के कब्जे में। अंततः सीआईडी की टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। तो मिलते हैं अगले खतरनाक मिशन में। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।